अब आपके सामने है पोएम स्क्रैचिंग द टाइगर्स बैक की समरी। पोएम का एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पोएम को, समरी को। टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल एंड इट इज़ फेम फॉर हिट्स फ्रियोसिटी। टाइगर एक जंगली जानवर है और उसे उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। इट इज़ अ fearful एनिमल एंड मेक अस फ्राइटेंड बाई इट्स appearance। ये भयानक जानवर है और इसके आने से, इसके आसपास होने से ही हम डर जाते हैं, इसके रूप को देखकर ही। बट इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, देयर आर टाइम्स व्हेन द टाइगर रिलैक्स एंड लाई डाउन इन द ग्राउंड एंड विल नॉट रोम अराउंड एंड पाउंस ऑन द अदर एनिमल्स दैट टेक्टाइज हिज मूड वेराइज विथ मील्स। कहने का मतलब है कि खुशकिस्मती बात यह है कि कभी कुछ समय ऐसा होता है जब टाइगर रिलैक्स होता है, मतलब शांत होता है, और ज़मीन पर इधर उधर नहीं डोलता, आराम से बैठ जाता है और दूसरे जानवरों पर हमला भी नहीं करता। उसका मूड उसके खाने पर डिपेंड करता है कि उसने खाना खाया है या नहीं। जैसे कि व्हेन ही इज़ फेड वेल, जब उसे अच्छे से खिलाया जाता है, ही इज़ हैप्पी एंड रिलैक्स, मतलब जब उसने अच्छे से खाना खा लिया होता है तो बड़ा ही खुश और रिलैक्स होता है। वो ज़मीन पर लेट जाता है और अपनी कमर को खुजलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एज द विंटर सन बिकम सॉफ्ट एंड स्नूथिंग द टाइगर बिकम काम एंड क्वाइट। कि ठंड के समय में जब सूरज की धूप बड़ी ही नरम और आरामदायक होती है तो उस समय टाइगर बड़ा ही शांत स्वभाव में होता है और नरम स्वभाव में। ओटम के सांझ के समय एक ऐसा समय आता है जब सूरज ढल रहा होता है, मतलब जब सूरज ढलता है, तो पॉइंट ये चाहती हैं कि उस समय हम टाइगर के डर के बारे में ना सोचें, क्योंकि उस समय टाइगर तो किसी नदी किनारे आराम कर रहा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ड्रीम ऑफ द टाइगर विल इक्वली बी प्लीजेंट वर। कि उस समय टाइगर जब आराम कर रहा होगा, नदी किनारे सो रहा होगा, तो उसका सपना भी उतना ही प्लीजेंट, उतना ही सुंदर होगा। इट हाइड विल नो मोर सिम्बलाइज द ब्लैक एंड गोल्डन डैगर। मतलब उसके जो शरीर पर ब्लैक और गोल्डन कलर के जो निशान हैं, अब वो किसी तरीके के कोई ख़तरनाक निशान नहीं लगेंगे। ऑन द अदर हैंड इट विल सीम्स लाइक सॉफ्ट पॉलिट्यूड ऑन इट्स एटीट्यूड। द टाइगर विल नॉट चार्ज एट अस एंड डिस्टर्ब आवर स्लीप। इट विल नॉट मोर बी अ सिंबल ऑफ फ्यूरियोसिटी शोइंग इट्स वाइल्डनेस पाउंसिंग एट अस। दूसरी तरफ ये बड़ा ही नम्र स्वभाव का हो जाएगा। टाइगर हम पर हमला नहीं करेगा और ना ही ठीक है, हाँ, टाइगर हम पर हमला नहीं करेगा, ना ही हमारी नींद खराब करेगा। और साथ ही अब वो किसी डरावनी चीज़ का भी कोई निश्चिन्ह नहीं रहेगा और ना ही वो हम पर झपटेगा। द पोइट रेदर से दैट द टाइगर विल एश्योर हिज वेल एंड बी हैप्पी मूड एज ही बीइंग फेड वेल। यानी पोइट ये बताते हैं कि टाइगर का मूड उसके खाने पर निर्भर होता है। अगर उसे अच्छे से खाया हुआ हो तो उसका मूड बहुत ही अच्छा होता है। He will extend a hand of friendship towards human being and will tell us that he is happy and also creation of God like us। मतलब वो किसी भी इंसान की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएगा दोस्ती के लिए, ये बताने के लिए कि वो खुश है और वो भी भगवान द्वारा बनाया हुआ ही एक क्रिएचर है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ। हियर द टाइगर वांट टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटी एज द को एक्सिस्टेंस ऑफ गुड एंड बैड evil। He says that he is as well created by God as well as human being are both good and evil are in him। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये समरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।